पूरे गाजा पट्टी में ब्लैकआउट। आधी रात में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी। लगातार सुने गए कई धमाके। लगातार बम गिरा रहा है इजराइल। पूरे गाजा पट्टी में बिजली सप्लाई ठप। अंधेरे में फंसे फिलिस्तीन के लोग। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया गाजा शहर के आसपास हमले का वीडियो। समुद्र के जरिए आतंकी हमला किया नाकाम। हमास ने बंधक बनाए एक इजरायली महिला को छोड़ा। महिला के साथ उनके 2 बच्चे भी छोड़े। अभी भी बंधकों की संख्या 100 से ज्यादा। हमास ने फेसबुक लाइव के दौरान एक बंधक को गोली मारी। बंधक इजरायली परिवार के साथ की गई थी फेसबुक स्ट्रीमिंग। हमास ने इजराइल के 3 नागरिकों को जिंदा जलाया। इजराइल के शहर किबुत्ज पर हमले के दौरान की घटना। बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए तुर्की की कोशिश। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हमास से कर रहे बात। बंधकों को लेकर इजिप्ट का बड़ा ऐलान। कहा कि विदेशी और दोहरी नागरिकता वालों को छुड़ाएंगे। इजराइल के राष्ट्रपति की मांग। बंधक बनाए गए 150 इजरायली नागरिकों को तुरंत रिहा करे हमास। पोप फ्रांसिस की अपील। बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को तुरंत रिहा करे हमास। और पोप ने कहा प्रभावित लोगों के लिए कर रहा हूं प्रार्थना। व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी। अब तक गाजा में 22 अमेरिकन नागरिक मारे जाने की पुष्टि। 17 नागरिकों का आता पता नहीं। बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को छुड़ाने के लिए अमेरिकी सेना ऑपरेशन कर रहा है, उस पर विचार। अमेरिका की ईरान को कड़ी चेतावनी। राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरानियों से कहा सावधान रहिएगा, हमारा युद्धक विमान तैनात। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत। कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और लड़ाकू विमान भेजने का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा युद्ध के नियमों के मुताबिक चलेगा इजराइल। इजराइल के पीएम ने जो बाइडेन का धन्यवाद किया। एक्स पर पोस्ट। हर बार की तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से दिया समर्थन। इजराइल को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान। आतंकवाद को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का आज इजराइल दौरा। एक्स पर लिखा हम आने वाले दिनों में भी इजराइल के साथ। इजराइल को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया ऐलान। अमेरिका और करेगा इजराइल की मदद और मुहैया कराए जाएंगे आयरन डोम इंटरसेप्टर्स। पूर्वी मध्य सागर में मौजूद अमेरिकी विमान वाहक पोत और फाइटर जेट इजराइल की सहायता के लिए तैयार रहने का आदेश। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान। हमास का हर मेंबर डेड मैन। हमास का उसी तरह होगा सफाया जिस तरह से दुनिया ने आईएस का किया सफाया। इजराइल हमास युद्ध के बीच धुर विरोधी के साथ मिलकर नेतन्याहू ने बनाई आपातकालीन सरकार। कहा सभी खड़े एक साथ। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी की पुतिन से अपील। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच करवाए समझौता रूस। इजराइल के नजदीक वॉरशिप भेजने पर पुतिन ने पूछा क्या लेबनान पर हमला करने जा रहा है अमेरिका? हम शांति समझौते में निभा सकते हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। इजराइल के सैन्य अभियान का लक्ष्य देश पर सभी आतंकी हमलों को रोकना। यूरोपीय यूनियन ने इजराइल को दी सैन्य मदद। मिलिट्री सप्लाई के साथ इजराइल पहुंच चुका है विमान। लेबनान से हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले तेज। कहा इजराइल के साथ अमेरिका भी गुनहगार। इजराइल के 2 सैनिकों को मारे जाने का दावा। हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। एटीजीएम ऑपरेटर से मार गिराई इजरायली सैनिक। लेबनान से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। फ्रांस ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। एक निजी चैनल के सूत्रों के हवाले से खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर खोल रखा है मोर्चा। वायु सीमा में घुसपैठ और पैराग्लाइडर्स कमांडो उतारे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फायरिंग। लेबनान के आतंकी संगठन ने बेरूत में बुलाया मार्च। कल लोगों से पहुंचने के लिए कहा। लेबनान से इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट से हमले के बाद नॉर्थ इजराइल में सायरन से लोगों को किया जा रहा अलर्ट। शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं लोग। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान की तरफ से इजरायली वायु सीमा में घुसपैठ। इजराइल होम फ्रंट कमांड की चेतावनी। घर में रहें, सतर्क रहें। आईडीएफ ने इजरायली सीमा में एक एयरक्राफ्ट के घुसने की पुष्टि की। लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर ने कहा हर मोर्चे पर तैयार रहने की जरूरत। लेबनान से इजराइल पर दागी गई मिसाइलें। लेबनान के दक्षिणी इलाके से नॉर्थ इजराइल में 9 मिसाइलों से हमला। उत्तरी इजराइल में लेबनानी सीमा पर धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर दागी मिसाइल। कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा। इजराइल ने किया खारिज। दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना ने गिराए बम। लेबनानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 3 नागरिकों की मौत। इजरायली हमले में 10 घर तबाह।
इजराइल ने लेबनान सीमा पर बढ़ाए सैनिक, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। अभी इजराइल में हमास के आतंकियों के होने की संभावना, झाड़ियों तक में आतंकियों की तलाश जारी। आईडीएफ ने 3000 रिजर्व लोगों को किया भर्ती, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का बढ़ा खतरा। इजराइल में मौजूद आतंकियों की भी तलाश, हमास के हमले के दौरान फेल सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा। दक्षिणी इजराइल पर हिजबुल्लाह, उत्तरी इजराइल पर हमास का हमला और तेज दागे गए सैकड़ों रॉकेट। इजराइल के शहर स्टीरोट में तबाही का मंजर, हर तरफ केवल दिखाई दे रहा है मलबा। हमास के हमले से इजराइल का स्टीरोट शहर बुरी तरह से प्रभावित, हर तरफ केवल गोलियों की फुर्ती। हमास के हमलों से इजराइलों को काफी नुकसान, इजराइल का सुरक्षा कवच बुरी तरह से प्रभावित। एशक्लॉन में हमास का फिर से अटैक, हमले के दौरान जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। एशक्लॉन शहर पर हमास ने फिर से किया बड़ा हमला, चिल्लाते रोते दिखे इजराइल के लोग। हमास के हमले से इजराइल का आयरन डोम प्रभावित, कुछ ही हमले रोक पा रहा है सिस्टम। तेल अवीव में मिसाइल हमले से नुकसान, सीधी बिल्डिंग से टकराई मिसाइल, काफी नुकसान की खबर। इजराइल के स्टीरोट शहर में तबाही का मंजर, हमास और इजरायली फोर्सेस के बीच भीषण हुई थी गोलीबारी। गाजा पर हमले की तैयारी, इजरायली आर्मी ने स्पेशल ऑपरेशन का जत्था किया रवाना। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद इजराइल का बड़ा हमला, समुद्र से दागी गई ताबड़तोड़ मिसाइलें, केवल 100 मीटर ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर। गाजा पट्टी पर इजराइल का मिसाइलों से भी अटैक, स्टीरोट शहर के ऊपर केवल मिसाइलें दिखी। इजराइल की बमबारी के बीच शरण के लिए जगह तलाश रहे फिलिस्तीनी, मलबे में पड़े हैं कई शव। गाजा पट्टी के अल करामाहा में केवल नजर आ रही तबाही, पावर स्टेशन में तेल खत्म होने से बिजली गुल। गाजा में लगातार धमाके, इजरायली बमबारी से इलाके में भारी नुकसान। गाजा के आसमान में काला धुआं, जमीन पर तबाही, बम धमाकों की आवाज। इजराइल लगातार गिरा रहा गाजा पट्टी पर बम, हमास ने बना रखे हैं करीब 150 लोगों को बंधक। गाजा पट्टी में एक होटल के पास इजराइल का हमला, होटल में रुके इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया के लोग। पश्चिमी गाजा में पत्रकारों पर इजराइल का हमला, दागे बैन, फोस्फोरस के हथियार, फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर। इजराइल की बमबारी के बाद मलबे में फंसे लोग, बच्चों और लोगों को निकालने की कोशिश जारी। उत्तरी गाजा पट्टी से सामने आई तबाही की तस्वीर, जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने किया था हमला। गाजा शहर लगातार हवाई हमले जारी, फिलिस्तीनी अस्पतालों में कम पड़ने लगी मेडिकल सप्लाई। गाजा सिटी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी इजराइल हमले में तबाह, इजरायली वायुसेना ने बनाया निशाना। इजराइल का गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमला जारी, हमले में मारे गए हमास के कई आतंकी, जनाजे में उमड़े फिलिस्तीन के लोग। इजराइल का हमास पर हमला तेज, गाजा सिटी में लोग हमले से बचने के लिए शेल्टर के लिए रहे शरण, अल शिफा अस्पताल में लोगों ने शरण। गाजा पट्टी में चारों तरफ अंधेरा, पावर प्लांट में तेल खत्म, इजराइल ने रोक रखी है पावर सप्लाई। इजराइल की गाजा पट्टी इलाके में घुसने पर रोक, गाजा को सैनिक क्षेत्र घोषित किया। हमास के हमले के बाद इजराइल के हाइफा में सायरन अलर्ट, लोगों को देखा गया घरों से बाहर निकलते। हमास इजराइल जंग के बीच अफरा तफरी का माहौल, जान बचाने के लिए वेस्ट बैंक लौट रहे हैं फिलिस्तीन के नागरिक। इजराइल के जेरूसलेम में पुलिस फायरिंग में फिलिस्तीन के नागरिक की मौत, हमला करने का भी आरोप। पुर्तगाल ने इजराइल का किया समर्थन, पुर्तगाल की संसद इजरायली झंडे के रंगों से रोशन। नाटो चीफ का बयान, निर्दोष नागरिकों पर भयानक आतंकी हमला, हमें इजराइल से मिलने वाली जानकारी का इंतजार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इजराइल का फिर से किया समर्थन, लोगों से युद्ध में फंसे लोगों का समर्थन करने की अपील। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान, एक देश की तरह व्यवहार करे इजराइल, दोनों तरफ सैकड़ों नागरिकों की हो रही है मौत। जॉर्डन के किंग ने कहा, 2 देश बनाना ही इजराइल और फिलिस्तीन समस्या का समाधान। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के प्रति जताया समर्थन, कहा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फिलिस्तीन समर्थक में प्रदर्शन, इजराइल के राजदूत को निष्कासित करने की मांग। जंग के बीच पुर्तगाल के 152 नागरिक इजराइल से वापस वतन लौटे, 14 विदेशी नागरिक भी पहुंचे। इजराइल हमास जंग के बीच एक्शन में भारत का विदेश मंत्रालय, तेल अवीव और रामल्ला में हेल्पलाइन शुरू।